प्यारे गुरु प्रेमियों, हमारे प्राण प्यारे सद्गुरु ओशो की विशेषताओं का वर्णन करना वास्तव में असंभव है। उनकी वाणी, उनका मौन, उनकी दृष्टि, उनका प्रेम और उनकी मौलिकता, ये सब हमें उस अनंत की झलक कराते हैं जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ओशो केवल एक गुरु नहीं थे, वे स्वयं में एक प्रवाह थे, ज्ञान का, प्रेम का और ध्यान का। उनका जीवन कोई साधारण घटनाओं का सिलसिला नहीं था, बल्कि एक सतत लीला थी। इस वीडियो के प्रथम भाग में हम ओशो की 5 अनोखी विशेषताओं का परिचय कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की गुरु स्टोरी। बांसुरी वादक ओशो। बचपन में ओशो घंटों अकेले बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। गांव के तालाब के किनारे पेड़ों की छाया में उनकी बांसुरी की धुन गूंजती और लोग कहते, यह बालक किसी और लोक का संगीत लाता है। ओशो कहते हैं, बांसुरी मेरी पहली ध्यान विधि थी। धुन बजती जाती थी और मैं धीरे धीरे स्वयं को भूल जाता था। ओशो के विषय में बात करते हुए प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ने कहा था, ओशो की बांसुरी और उनका प्रेम मेरे जीवन की सबसे गहरी स्मृतियों में रहा। उन्हें संगीत की गहरी समझ थी जो बहुत दुर्लभ है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बांसुरी बजाना कहां से सीखा, लेकिन संगीत की बारीकियों को समझने में उनकी अद्भुत क्षमता थी। मैंने अपने जीवन में असंख्य कार्यक्रम किए हैं, लेकिन ओशो के साथ बैठकर उनके लिए बांसुरी बजाने की अनुभूति की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। ओशो के साथ बिताए हुए वे पल मेरे जीवन के सबसे मूल्यवान और यादगार समय है। फैशन डिजाइनर ओशो। ओशो के वस्त्र और उनका सौंदर्य बोध उतना ही अद्वितीय था जितना उनका दर्शन। वे कहते थे, सन्यासी कुरूप क्यों दिखे, सौंदर्य भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। हालांकि उनके वस्त्रों को तैयार करने में मां वीणा और निर्वाणों ने विशेष भूमिका निभाई, लेकिन हर वस्त्र में ओशो की अपनी विशिष्ट शैली झलकती थी। वे कपड़े की सिलाई, उसकी जुड़ाई और पैटर्न के मेल पर बहुत ध्यान देते थे। गुरु प्रेमियों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि ओशो के वस्त्र समय के साथ विकसित होते गए। जब ओशो ने विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया, तब वे कुर्ता, लुंगी और लकड़ी की कड़ाऊ पहनते थे। एक बार तो कुलपति ने उन्हें ऐसे पहनावे पर टोक भी दिया, लेकिन ओशो ने साफ कह दिया कि वे अपना पहनावा नहीं बदलेंगे। कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कुछ समय तक वे केवल अपने ऊपर एक शॉल ओढ़कर रहते थे। जब उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, तब वे ऑफ व्हाइट रंग का लंबा गाउन पहनते थे, जिसमें स्टैंड कॉलर और फिटेड आस्तीन होती थी। अनेक प्रयोगों और फिटिंग्स के बाद वह प्रसिद्ध ओशो रोब बना, जो बाद में सांस्कृतिक रूप से एक प्रतीक बन गया। नंबर 3, बालक ओशो का उम्र दराज लोगों से गहरी मित्रता। बालक रजनीश बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों की बजाय गांव के बुजुर्गों से बात करना पसंद करते थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि किशोरावस्था में साधु संत उनसे मिलने आते और आशीर्वाद देते। वे सब उम्र में उनसे बहुत बड़े होते, लेकिन बालक रजनीश उनके साथ सहजता से घुल मिल जाते। कई बार साधु आश्चर्य से कहते, इतनी छोटी उम्र में यह बालक आध्यात्मिकता की गहरी बातों को कैसे जानता है। एक रोचक प्रसंग यह भी है कि बचपन में बालक रजनीश बीमार बुजुर्गों को गुड़ बांटा करते थे और कहते, यह बीमारी दूर कर देगी। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे अनुभव हुआ कि जिसे भी वह मिठाई मिलती, उसकी सेहत में सुधार होता। फिर गांव वाले स्वयं उनसे यह मिठाई मांगने लगे। नंबर 4, प्रिंटिंग प्रेस का अनुभव। अपने छात्र जीवन में ओशो ने कुछ समय प्रिंटिंग प्रेस और स्थानीय अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। कहा जाता है कि वे इतने सचेत थे कि किसी झूठी या अप्रमाणित खबर को छापने से मना कर देते। प्रेस का कार्यतंत्र अलग था, इसलिए बहुत समय तक यह काम नहीं चला। एक प्रवचन में उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही यह अनुभव छोटा रहा,
लेकिन इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। नंबर 5, कवि और कथाकार ओशो। गुरु प्रेमियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि ओशो बचपन और युवावस्था में कविताएं और कहानियां लिखा करते थे। उनकी लेखनी में दर्शन, व्यंग और गहरी संवेदनशीलता झलकती थी। बाद में वे अपने शिष्यों को हाथ से लिखे पत्र भेजते जो किसी कविता से कम नहीं होते थे। ओशो कहते हैं, मेरी हर बात केवल शब्द नहीं है, यह मेरी आत्मा का स्पंदन है। गुरु प्रेमियों, जब हम अपने गुरुदेव के जीवन पर शोध करते हैं तो कभी कभी हमारा हृदय ऐसी गहरी उदासी में भर जाता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। उदासी इस बात की होती है कि इतना महान गुरु हमारे साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह सहज रूप से रहते हुए केवल हमारी आत्मा को परम सत्य की ओर उन्नत करने के उद्देश्य से हमारे जीवन में उपस्थित थे। आज जब वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके साथ बिताया हर क्षण जैसे एक मधुर स्वप्निल स्मृति के रूप में हमारे मन में जीवित है। प्यारे गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ गुरु स्टोरीज को साझा करें। कृपया कमेंट कर हमारे साथ अपना स्नेह बांटें। यदि आपके पास लिखने का समय न हो तो केवल जय ओशो लिख दें। आपके शब्द हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।